हे सीनियर, जावास्क्रिप्ट में मेमोरी ऑटोमेटिकली हैंडल होती है, बट कैसे? कब एलोकेट होती है और कब डिलीट? सिंपल है। जावास्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट 2 स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट, मेमोरी एलोकेट होती है जब वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनता है। सेकंड, मेमोरी फ्री होती है तब डेटा रीचेबल नहीं होता। इस प्रोसेस को बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। मेमोरी एलोकेशन समझने के लिए ये एग्जांपल को देखो। यहाँ पे नेम इक्वल टू अयान लिखा, ये एक प्रिमिटिव स्टैक में जाएगा, लेकिन वही अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो एक हीप मेमोरी में जाएगा। अब स्टेप 2 में मेमोरी को यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको देखो, इस फंक्शन में हमने मैसेज के लिखा हुआ है, इस मैसेज को हम इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये मेमोरी यूज हो रहा है। फिर लास्ट स्टेप आता है गार्बेज कलेक्शन। इसमें जब कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम हटा देते हैं तब ये गार्बेज कलेक्शन में चला जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके एक्चुअल बैकग्राउंड में ये वर्क कैसे करता है? इसके बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट V8 इंजन के यूज करता है और मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम के यूज करता है। पहले रीचेबल मेमोरी को मार्क करता है, बाकी को स्वीप करके डिलीट कर देता है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ही होती रहती है। कुछ केसेस में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ग्लोबल वेरिएबल के केस में ये मेमोरी में ही डेटा रहता है जब तक पेज क्लोज ना कर दे। क्लोजर केस में अगर हम रेफरेंस को नल नहीं करते हैं तो वहाँ पे मेमोरी लीक हो सकती है। तो जावास्क्रिप्ट मेमोरी मैनेज करता है, लेकिन स्टिल मुझे क्लीन कोड लिखना चाहिए, राइट? बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट क्लीन अप करेगा, लेकिन तुम्हारा रेफरेंस ही डिसाइड करेगा कितना मेमोरी सेफ है। थैंक यू सो मच।